वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग यहाँ पर डिजाइन से रिलेटेड एक बेसिक टूल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोकैड। ठीक है, ऑटोकैड का जो नाम है वो उसकी कंपनी ऑटोडेस्क से उसका ऑटो और कैड यानी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है, वहां से इसका नाम आया हुआ है। मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो ऑटोकैड 2021 है। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, जब आप इसको लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने पर आपको इस तरह का विंडो आपको सामने नजर आता है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। तो आपका नया जो स्टार्ट जो आप ड्राइंग शुरू करने वाले हैं वो आप शुरू करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप विंडो में सबसे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोकैड का बटन दिखाई देगा। इस बटन से आप लोग चाहे तो ये जो टूल बार ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको यहाँ पर इसके अंदर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये टूल बार्स हैं, यहाँ से आप कुछ ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आप न्यू ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कोई पिछला जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना चाहते हैं या कुछ सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम आपको यहाँ पर शॉर्टकट भी दिए जाते हैं यहाँ पर ऊपर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स और चाहिए तो यहाँ पर ये आपके पास जो बटन होता है आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसको क्लिक कर देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे न्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए न्यू अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है, अगर इसको डिसलेक्ट करते हैं तो यहाँ से न्यू हट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू को ऐड कर लीजिए। न्यू पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका न्यू हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपको करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये जो रिबन पैनल है इसमें यहाँ पर होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामीटर ये सब दिया हुआ है। इस पे होम पे आ जाते हैं हम लोग। तो होम पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू नजर आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपके यहाँ पर ड्राइंग टूल्स बने हुए हैं। ठीक है, इन्हें हम ड्रॉ कमांड बोलते हैं, इन्हें मॉडिफाई कमांड बोलते हैं। यहाँ पर एनोटेशन है, लेयर्स, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स। ठीक है, ये पूरा आपका रिबन का जो पैनल है यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस गिवन है। ड्रॉ में कुछ आपको यहाँ पर ड्रॉ के आइकन दिखाई दे रहे होंगे, बाकी कुछ आइकन अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो आप अगर उन्हें डायरेक्ट भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टूल बार में ड्रॉ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिंपली जितने भी यहाँ पर आपके पास ड्राइंग्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन, पॉली लाइन, 3D पॉली लाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगल, सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे जब आएंगे तो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया वर्क स्पेस है। ठीक है, वर्क स्पेस के बाद ये नीचे आपको यहाँ पर टाइप ऑफ कमांड जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका कमांड विंडो, कमांड लाइन, कमांड पैनल, कई नाम इसके हैं। आप जिस नाम से इसको समझना चाहें उस नाम से समझ सकते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑटोकैड सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आप कोई भी कमांड जो भी इस पे जो भी ड्राइंग बनाते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो वो यहाँ कमांड विंडो पे जरूर दिखाई देता है। ठीक है, तो आप बनाते टाइम पे इस कमांड विंडो पे नजर जरूर रखें कि ये कमांड विंडो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि फर्दर आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये आपको खुद इंस्ट्रक्ट करता है कि करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हार्ट बोलते हैं कि पूरे ऑटोकैड का ये हार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ नीचे ये पैनल एक देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पर स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार टॉगल है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इनके जो यूजेस हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको धीरे धीरे कि ये किससे क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं माउस की। तो आपका जो माउस यहाँ पर यूज होगा वो 3 बटन माउस यूज होना है, जिसमें एक लेफ्ट, राइट एंड बीच में एक स्क्रॉल का बटन गिवन होता है। ठीक है, तो आपको ये माउस यहाँ पर यूज करना है। और यहाँ पर आपको इसके बाद कर्सर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो कर्सर जो है यहाँ पर आपको दिखाई जो दे रहा होगा, इसमें दो चीजें ऐड हैं। एक आपका क्रॉस एयर है जो आपका प्लस के जैसे दिखाई दे रहा है, और बीच में एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपका पॉइंट सिलेक्टेड कर्सर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपका कर्सर है, अगर आपको छोटा लग रहा है, आप इसे कर्सर को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं।
ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको माउस का राइट क्लिक करना होगा स्क्रीन पर, आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो नजर आएगी आपके सामने, और इस विंडो में यहाँ पर देखेंगे आप सिलेक्शन आ रहा होगा। तो सिलेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन में आपको यहाँ पर ये पिक बॉक्स का साइज चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, पिक बॉक्स का अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप इसका साइज आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप डिस्प्ले में जा करके आप यहाँ पर क्रॉस एयर का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो क्रॉस एयर का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर 10, 20, 25 जितना आप करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, 25 पे आपको दिखा देता हूँ तो इसको पता चल जाएगा कि साइज में क्या चेंजेस हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्रॉस एयर बड़ा हो गया आपका। ठीक है, अगर आप छोटा वही वापस चाहते हैं तो आप इसको वापस से वही कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्केच बनाने से पहले हम लोगों को यहाँ पर यूनिट सिलेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम यूनिट किस बेसिस पे बना रहे हैं, एमकेएस है, सीजीएस है, या किस बेस पे हम उसको बनाना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले यूनिट सिलेक्ट करने होंगे। यूनिट सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल आपको कीबोर्ड से यू और एन टाइप करना है। जब यू और एन टाइप करेंगे तो नीचे कमांड बॉक्स पर देखेंगे, तो यहाँ पर कमांड बॉक्स में देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन नजर आते हैं। आपको यूनिट्स वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने विंडो ओपन होकर के आएगा। यहाँ से आप लोग इसमें अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पर ड्राइंग का यूनिट चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डेसिमल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, जैसा आप चाहे वैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग यहाँ पर डेसिमल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इंचेस की जगह आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस आपके पास यहाँ पर यूनिट्स मिल जाते हैं, तो आपका ड्राइंग आप जिस यूनिट में बनाना चाहते हैं उस यूनिट में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मिलीमीटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट सेट करना बहुत जरूरी है। यूनिट के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ यू एन टाइप करना है, कमांड पे आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और इसके बाद माउस में जो डिटेलिंग है उसकी थोड़ी और जानकारी देते हैं कि अगर माउस के जो स्क्रॉल वाला बटन है उसको अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करने से जूम इन और जूम आउट होता है। ठीक है, यानी माउस का जो बीच वाला बटन है उससे आप जूम कर सकते हैं। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिल जाता है पैन का। तो आप इसको पैन से यानी कि आप इसको पूरी स्क्रीन को अपने हिसाब से इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो लेफ्ट होता है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए होता है, जो आपका राइट क्लिक होता है वो आपका शॉर्ट कट जो आपके पास ये विंडो आते हैं इसके लिए ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आप न्यू ड्राइंग अगर कोई बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू का, और न्यू से आप न्यू ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ पर विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। एट दैट टाइम ये आपका विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम ना होकर के ये आपका ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं WCS विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप यहाँ से चाहें तो इसको UCS यानी कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये आपका नेविगेशन बार होता है, यहाँ से कुछ आप यूज कर सकते हैं चीजें। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्लेन दिखाता है कि आपका इस टाइम कौन सा प्लेन आपका सिलेक्ट है। टॉप प्लेन है, ठीक है, कि आपने यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है, बैक, राइट, ठीक है, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी मैं टॉप पे ही काम कर रहा हूँ, आज पे क्लिक कर देंगे तो एग्जैक्टली वही सेम जैसा था वैसा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ों के बारे में और जानते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ड्रॉ कमांड से लाइन को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए जब आप ड्रॉ कमांड से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो देखिए कर्सर आपका क्रॉस हेयर हो जाता है। ठीक है, अगर आप मॉडिफाई कमांड से कोई चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको जो कर्सर है वो पिक बॉक्स कर्सर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप केवल कर्सर को देख करके ही समझ सकते हैं कि इस टाइम का कौन सा कमांड रनिंग में है। अगर आपका मॉडिफाई कमांड रनिंग में है तो पिक बॉक्स आएगा, अगर आपका कोई ड्रॉ कमांड रनिंग में है तो क्रॉस हेयर आएगा। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप जब यहाँ पर
बनाना स्टार्ट करेंगे तो लाइन देखिए जस्ट मैंने सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कमांड पे ध्यान देंगे तो वो क्या कह रहा है, लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो लाइन का मुझे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि मुझे कहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो चलिए एक फर्स्ट पॉइंट हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन देखिए लाइट आ रही है, दिख रही है ग्रीन कलर की, तो ये लाइन ये लोकेट करती है कि आप कहाँ कहाँ पे लाइन इजिली देखिए बना सकते हैं। ये देखिए ये आपके अलग अलग एंगल्स पे आ रहे होंगे। ये आपका 0 डिग्री पे है, देखिए 30 डिग्री पे, डिग्री देखिए यहाँ पर इसमें लिख करके आ रहा है पोलर में, जो आपके पास यहाँ पर डायनेमिक इनपुट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है बगल में क्रॉस एयर के, इसको डायनेमिक इनपुट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 60 90 अलग अलग एंगल्स पे यहाँ पर लाइन जनरेट हो रही। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग ये F10 से आप डायरेक्ट इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं फंक्शन की से। तो यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग मैंने ऑन कर रखी है। पोलर ट्रैकिंग में भी यहाँ पर आप देखिए बगल में जब क्लिक करेंगे तो कौन सा सिस्टम मैंने लगा रखा है, 30 60 90 120। ये सिस्टम लगाने की वजह से ये 30 डिग्री पर इस तरह से हमें ग्रीन लाइन शो करता है। अगर मैं 45 वाला देखिए यहाँ पर लगा दिखाता हूँ तो क्या होगा, 90 तो 45 को मल्टीपल में ये ग्रीन लाइन्स दिखाएगा। देखिए 45 एंड 90 एंड 135 एंड 180। इसी तरह से अगर हम यहाँ से 90 वाला ले लें तो सिर्फ 90 90 पे 90, ठीक है, 180 270, ठीक है, इतने पे ये दिखाएगा। अगर आप सिर्फ यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना चाहते हैं तो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड को अगर आप ऑन कर देंगे तो अब देखिए लाइन जो आपकी ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। दिख रहे हैं आप, देखिए पहले पहले बीच में ये लाइन रोटेट हो रही थी क्योंकि वहाँ पोलर हमने ऑन कर रखा था। लेकिन अगर आपका पोलर ट्रैकिंग ऑन नहीं है, ऑर्थो मोड है, तो देखिए सिर्फ ये 90 डिग्री पे ही लाइन हमारी रोटेट होती है, यानी कि सिर्फ 90 डिग्री वाली ही डिजाइन इस पर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन ये है कि अगर आप लाइन की लंबाई कितनी रखना चाहते हैं, तो आपको लंबाई अगर रखनी है तो आप क्या करिए, यहाँ पर कुछ क्लिक मत करिए, सिंपल जितने आप रखना चाहते हैं उतना यहाँ पर टाइप करिए। मान लीजिए मैं इसकी लेंथ 100 रखना चाहता हूँ तो मैं 100 लिख रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आप देखिएगा कमांड बॉक्स पे, नीचे जो कमांड बॉक्स पे देखते हैं तो यहाँ पर 100 लिखा, मैंने 100 लिख के मैंने इंटर किया। तो इंटर करता हूँ तो 100 mm की लेंथ की हमारी लंबाई लाइन की हो जाती है। 100 की लाइन होने के बाद आप इस पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप सिर्फ ऑर्थो मैंने ऑन कर रखा है। ऑर्थो ऑन होने की वजह से ये बाकी जितने भी डिग्री हैं वो सब मोमेंट लॉक हो जाते हैं, सिर्फ 90 डिग्री के ही मोमेंट पे लाइन हमारी काम करेगी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर 50 कर लेता हूँ। 50 के बाद यहाँ पर फिर से मैं 100 कर लेता हूँ। नाउ इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि लाइंस देखिए अभी कमांड रनिंग में है। देखिए लाइन ये उड़ रही है, यानी कि जब तक आपका ये क्रॉस हेयर, आपको ये इसके कर्सर पे ध्यान देना है। अगर ये क्रॉस हेयर है इसका मतलब अभी आपका लाइन कमांड एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो किसी कमांड को एंड करने के लिए आपको नॉर्मल एस्केप बटन जो होता है कीबोर्ड में, ESC वाला जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका क्रॉस हेयर नॉर्मल हो गया है। जब क्रॉस हेयर हमारा ऐसा होगा दैट मीन्स आपने कोई सिलेक्शन नहीं कर रखा है, ना ही आपका ड्रॉ कमांड ऑन है, ना ही आपका मॉडिफाई कमांड ऑन है। ठीक है, तो सामने देखिए रेक्टेंगल मैंने बनाया है लाइन कमांड को लेकर के। तो इस पे अभी कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे कि जब ये कोई दूसरा, अगर मैं यहाँ पर देखिए लाइन कमांड एक बार और ऑन करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं इसको ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का आ रहा है इसका कॉर्नर, इसका देखिए मिड भी आपका ट्रायंगल बन के आ रहा है, मिड पॉइंट लिख करके आ रहा है। यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट लिख करके आ रहा है, ऐसे इसमें भी यहाँ पर मिड पॉइंट आएगा। देखिए मिड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। तो ये कैसे काम कर रहा है सिस्टम, ये क्या है कि आपका ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स शो कर रहा है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये एक टूल होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑब्जेक्ट स्नैप अगर आपने ऑन नहीं किया है तो जो भी यहाँ पर चीजें आ रही है वो नहीं आएंगी। देखिए मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। इसको अगर मैं ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अभी ऑफ है ये, देखिए यहाँ पर कमांड में ऑफ है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ये नहीं आएंगे।
देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट लिख के आ रहा था, अभी नहीं लिख के आ रहा है, एंड पॉइंट लिख के आ रहा था, अभी नहीं लिख के आ रहा है। आपको कोई भी यहाँ पर पॉइंट शो नहीं हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि ड्राइंग करते समय आपको स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना है। ऑन करेंगे तभी आपको ड्राइंग बनाने में आसानी होगी, ठीक है। आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप इसका देखिए मिड पॉइंट भी आप यहाँ पर इसका मिल सकता है आपको। इसका जो सेंटर है, पूरी ड्राइंग का जो सेंटर है वो आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आप यहाँ से इसके और भी ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, आप एंड पॉइंट देखना चाहते हैं, मिड पॉइंट देखना चाहते हैं, सेंटर देखना चाहते हैं, जियोमेट्रिक सेंटर देखना चाहते हैं, नोड, आप जो भी पॉइंट्स में देखना चाहते हैं। आप कोई परपेंडिकुलर पॉइंट ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर लीजिए, तो आप परपेंडिकुलर भी दिखाई लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जिस ऑप्शन को ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगा। मैंने इतने ऑप्शन ऑन कर रखे हैं, आप अपने हिसाब से, अपने आपको जो यूज करना है आप उस हिसाब से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ये जो बनाया है, अब इसमें कुछ चीजें यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखिए अभी तो ड्रॉ कमांड ऑन है, क्योंकि यहाँ देखिए कर्सर हमारा कैसा है, क्रॉस हेयर आ रहा है, तो इसके बटन दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पर माउस के क्लिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट के राइट साइड पे हूँ, ऑब्जेक्ट के राइट साइड पे माउस का क्लिक करता हूँ, क्लिक किया है, ठीक है, क्लिक करके छोड़ दिया, मतलब क्लिक किया है। अब माउस को अगर मैं क्लिक करने के बाद इधर देखिए ला रहा हूँ, तो ये आपको ग्रीन कलर की एक विंडो दिखाई दे रही होगी जो जनरेट हो रही है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की जो विंडो होती है इसको बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। इस विंडो की खास बात ये है कि अगर ये किसी को भी टच कर लेगी जरा सा, ठीक है, ये किसी को भी जरा सा अगर टच कर लेती है, ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। टच करके अगर आप क्लिक करते हैं माउस बटन, तो देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए। अभी मैं आपको स्किप करके दिखाता हूँ कि अगर आप यही सेम काम ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड से करते हैं, क्लिक किया और देखिए इस साइड से आएंगे, तो ये ब्लू कलर का आपको विंडो नजर आएगा। जो ब्लू कलर का विंडो आता है ये सिलेक्शन विंडो होता है। अब देखिए ग्रीन कलर की विंडो जरा सा टच कर रही थी, इसको क्रॉसिंग विंडो बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो रहा था। जबकि ब्लू कलर के विंडो पे देखिए विंडो कितना ज्यादा टच हो रहा है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ब्लू कलर का जो विंडो है, सिलेक्शन विंडो, ये तभी काम करता है जब आपका ऑब्जेक्ट पूरा इसके अंदर हो। देखिए ऊपर वाली लाइन पूरी अंदर आ गई तो देखिए सिलेक्ट हो गई। अब इस तरह से इसको आप करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि पॉइंट सिलेक्ट करना है। आप स्पीड से अगर काम करना चाहते हैं तो आप ग्रीन विंडो का यूज कर सकते हैं, बहुत तेजी से वो काम करती है। जरा सा ही टच करेंगे और आपका पूरा वो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्ट के किस साइड पे क्लिक करना है, अपने हिसाब से आप यूज के हिसाब से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन विंडो काम नहीं करती है उस हिसाब से। और इसका सिलेक्शन है, आप ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसको लूसो सिलेक्शन बोलते हैं। आप अपने हिसाब से माउस को क्लिक ऑन करते हुए क्लिक ऑन रखिए और इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ब्लू वाले की बजाय अगर आप यही काम ग्रीन से करेंगे तो आपका सारे ऑब्जेक्ट जिसको इसको टच करेगी वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है सिलेक्शन विंडो एंड क्रॉसिंग विंडो, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक्स में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।